आपके बिजनेस एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे आप वी हेडेड ब्रांड रन कर रहे हैं, तो आपका जो भी पिछले कुछ दिनों का एक एक्सपीरियंस है इस बिजनेस करने का, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है कि बिजनेस में कौन सी 4 चीज़ें हैं वो इम्पोर्टेंट है, वहाँ पर हमें फोकस करना चाहिए? ओके। वैसे तो बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप चार मेन चीज़ें अगर आप देखना चाहते हो तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है तुम्हारा इनोवेशन और डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट आपका कितना इनोवेटिव है, कितना अलग है मार्केट ट्रेंड से, मार्केट के हिसाब से आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, मार्केट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से क्या कर रहे हो, तो उस पर पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी, क्वालिटी इज किंग। ये आपका जो कस्टमर जो एक बार लेगा वो बार बार क्यों लेगा, जब क्वालिटी मेंटेन करोगे। क्वालिटी, प्राइसिंग, यस, आप डिपेंड करते हैं आप कौन से प्राइस रेंज में खेलना चाहते हो प्रोडक्ट्स के लिए, बट अगेन क्वालिटी इज की। थर्ड एंड अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर इज मार्केटिंग, बिकॉज मार्केटिंग हैज अ की। आप मार्केटिंग नहीं करते प्रोडक्ट नाउ डेज, आप अगर मार्केट नहीं करते प्रोडक्ट तो आपका प्रोडक्ट चलेगा भी नहीं। मतलब भले आपका प्रोडक्ट नो आप सोना बेच रहे हो, इवन इफ यू डोंट मार्केट द प्रोडक्ट इट विल नॉट रन। आप में कोई मतलब सिंपल एक बिजनेसमैन के एंगल से आप सोचेंगे तो अभी एवरी ज्वेलर, हर बिल्डर के पास इतना सारा पैसा है, बट अभी भी वो क्यों, व्हाई इज द मैक्सिमम होर्डिंग्स या मार्केटिंग या रील्स आप जो देखते हो वो सोने के ऊपर या फिर बिल्डिंग्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शन के ऊपर क्यों होते हैं? बिकॉज दे नो कि मार्केटिंग इज द की। जितना आप मार्केट करोगे अपने प्रोडक्ट को, जितना आप लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में बम्बार्ड करोगे, उस बेसिस पे प्रोडक्ट आपका उतना ज़्यादा हिट होता है या फिर उतना ज़्यादा डिमांड पब्लिक को याद रहता है कि अरे ये प्रोडक्ट मैंने इधर भी देखा था, ये प्रोडक्ट मैंने उधर भी देखा है, मेरे को फिर ये प्रोडक्ट खरीदना है या फिर आई वांट टू इसको रीबाय करना है, तो मैं कहाँ कर सकता हूँ। सो वो सब चीज़ है। ये हो गया तीसरा। चौथा एंड फोर्थ में इम्पोर्टेंट इज बेसिकली कस्टमर सर्विस। आप क्या कस्टमर सर्विस दे रहे हो, मतलब किस बेसिस पे आप कस्टमर को सपोर्ट कर रहे हो। सिर्फ एक नहीं, एक बार सेल हो गया तो बात खत्म, उसके बाद मेरे को कुछ काम नहीं कर रहे हैं कस्टमर से नहीं। आप कस्टमर क्या रिटर्न कर रहे हो, आप कस्टमर से कुछ आगे की बात कर रहे हो, फीडबैक ले रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक चीज़ सबसे और इम्पोर्टेंट है कि आपका प्राइसिंग। आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बेर और शक्कर और बोले कि यार ये गोल्डन शक्कर है तो इसको 2,000 रुपये पर किलो जाएगा, तो नहीं, कोई शक्कर कोई 2,000 रुपये किलो नहीं देगा। सो वो भी एक एंगल आपको एक सोचना पड़ता है। दीज आर द 4 or 5 important things that I think in business are required. फर्स्टली आई वुड लाइक टू से कि आपको आपका नीश ढूंढना पड़ेगा। अगर आप कुछ अलग कर रहे हो, घर से कर रहे हो, जो कि मार्केट बहुत लिमिटेड है, तो वो आपका नीश आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे कि मेरे कस्टमाइज प्रोडक्ट्स हैं, मैं सिर्फ ऑर्डर आएगी तो ही मैं केक बनाती हूँ, मेरा बैकअप में कुछ बचता नहीं है। मतलब अगर कोई मुझे अंडे के केक का ऑर्डर देगा तो मैं अंडे खरीद लेती हूँ, इट इज़ दैट फ्रेश। सो आपका नीश आपको ढूंढना है। जैसे कि 6 साल पहले जब मैं पूना आई, PYC में मैंने पहला एग्जीबिशन किया, तो मुझे पता चला लोगों को क्या चाहिए। जो बाहर के शॉप में मिल रहा है वो हर चीज़ आपको मिलती नहीं है, तो उसके अलावा मैं क्या कैटर कर सकती हूँ। सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है कि क्वालिटी। अगर आप उस चीज़ को उस रेट पे बेच रहे हो तो आपको क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हाइजीन। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको आपका जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करना पड़ेगा। जो क्वालिटी आप दे रहे हो वो कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्लाइंट निकल जाएगा आपका। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जो क्वालिटी का दे रहे हो उस क्वालिटी में आपको उस मार्केट में रहना है, तो न्यू ट्रेंड्स में फॉलो करना पड़ेगा। जो न्यू ट्रेंड्स है अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो पीछे पड़ जाओगे। So I would say first thing is कि you should at the beginning of starting a business try to learn a lot and do as much as you can yourself. For example, मैंने मेरा खुद का वेबसाइट सेटअप किया है from scratch. आजकल there are many tools that you can use to do that. So there's no need to necessarily hire someone at first. First try to get your own hands dirty, learn as much as you can, because आगे जाके you will be asking other people to do that for you. So at least you should know the basics of it, so that tomorrow if someone tells you some job takes 10 days, 20 days, 30 days and they're going to charge you X, Y and Z for it, you should know in your mind how much effort it actually takes. I think that's very important. Second is you have to be very aware of all of the best practices in your particular business, so that there's lots of information already out there that you can learn from. So try to read a lot more about your field of business, your competitors, what they do. Try to watch it, try to do a lot of research. I think that helps a lot in avoiding making mistakes or saving time. So I think that's important. I think it's very important to pay attention to money. I personally hate anything to do with accounts, but it is a very, very big part of your business, finance and accounts. And I think you should start from day one. You should definitely hire a very good accountant or work with a great financial team, because the more and more your business grows, if you don't do it in time,
it can really pile up, and it takes even more time to sort out. And the last is you should definitely enjoy what you're doing. I think that's very important, that you should always feel great passion and great love for what you do, because that's the only way you will work at it and work hard every day. So definitely that's a very big thing, that don't do something just because you think it's going to get you money. Do it because you love it. Do it because you love the product, you love the people, you love the service, because all the other stuff will fall into place. पहिली गोष्ट म्हणजे नेहमी खरं बोललं पाहिजे. ऑथेंटिसिटी ऑथेंटिसिटी ऑनेस्टी ऑनेस्टी ही रेझोनेट होते. दुसरं प्रॉडक्टवर फोकस करा. या प्रॉडक्ट नसेल तर दुसरं काहीच होणार होऊ नाही. शकणार नाही. तिसरी म्हणजे मला असं वाटतं की तुमच्या कस्टमर्सला ओळखलं पाहिजे आणि त्यांच्या वेलबिंगचं तुम्ही म्हणजे कुठलाही प्रॉडक्ट देताना त्यांच्या वेलबिंगबद्दलही आपण तेवढाच विचार केला गेला पाहिजे. सो दॅट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट थिंग. आणि चौथा मला वाटतं गुडविल खूप इम्पॉर्टंट असते Yeah. बिझनेसमध्ये. उद्या बिझनेस नाही राहिला, होऊ शकतं काही, पण ॲज तुमचं वागणं, तुमचं बिहेवियर तुमच्या कोवर्कर्स बरोबर, तुमच्या कस्टमर्स बरोबर, हे जग नेहमी लक्षात ठेवतं. आणि सो यू शुड ऑलवेज बी ऑनेस्ट अँड यू शुड बी फोर्थ कमिंग अँड यू शुड बी हेल्पफुल, आणि दॅट विल लीड टू अ हॅपी अँड सक्सेसफुल बिझनेस.